एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। लास्ट जो हमारी कमेंट चर्चा की वीडियो थी उसमें मैंने आपको टॉपिक दिया था कि अगर आप अपनी होने वाली फ्यूचर सेक्स लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हो, कोई भी डाउट है आपको, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। और आपके कॉमेंट्स मुझे मिले, जिनमें से कुछ मैंने पिक किए हैं, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं ये भी बताऊँगी कि नेक्स्ट कॉमेंट चर्चा के लिए क्या टॉपिक है, और आप मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन फिर पूछ सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट कमेंट चर्चा में उसके बारे में बात करें। फिलहाल ये वीडियो आप देखिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि एक अच्छी वीडियो है और यूट्यूब इस वीडियो को और भी रिकमेंड करे। आप इसे शेयर भी कर सकते हो अपने जानने वालों के साथ में, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो किस बात का वेट कर रहे हो? इट्स टोटली फ्री, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और यहाँ का पार्ट बन जाइए। मेरी रेगुलर वीडियोज़ आप देख सकते हो ताकि। ओके, चलिए आप फटाफट वीडियो पे आते हैं, आपके कमेंट्स पिक करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है अंशिका शिवारिका। उन्होंने पूछा, मैम अगर बोथ पार्टनर्स का फर्स्ट टाइम है, वो कभी किसी और से इंटीमेट नहीं हुए हैं, क्या तब भी उन्हें डेंटल डैम यूज़ करना है, या विदाउट यूज़ भी वो सेफ़ होंगे? देखो, डेंटल डैम्स जो हैं वो फीमेल प्राइवेट पार्ट पे यूज़ किया जाता है और ओरल सेक्स के टाइम यूज़ किया जाता है, ताकि आपका जो मेल पार्टनर है उसका अगर वो माउथ यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे कोई भी कुछ STI या STD ट्रांसफ़र ना हो। देखो, अगर फर्स्ट टाइम है तो सेक्सुअल वाइज आपको कोई डिसीज़ अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई होगी, लेकिन अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, पुअर हाइजीन है आपका, उस वजह से अगर वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और कोई आपको प्रॉब्लम होती है, स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है उस एरिया में, तो वो आपके पार्टनर को ना लग जाए, तो उसके लिए डेंटल डैम तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप अपने पार्टनर के बारे में पूरी तरीके से श्योर हो, अपने बारे में पूरी तरीके से श्योर हो कि आप दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से अपना हाइजीन मेंटेन करते हो, ख़ुद को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हो, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह का चांस है ही नहीं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हो, तो कभी भी आप श्योरिटी के साथ कर सकते हो, और कोई भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप श्योर नहीं होना, चाहे आपका फर्स्ट टाइम है या कोई सा भी टाइम है, तो आपको प्रोटेक्शन यूज़ ज़रूर करनी चाहिए ओरल के टाइम पे भी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है डी सुनील का। उन्होंने पूछा है, मैम मेरा मन में एक क्वेश्चन है कि फ़र्स्ट टाइम इंटीमेट होते टाइम में कोई लुब्रिकेशन की ज़रूरत है क्या, या फिर ज़रूरत नहीं पड़ती? देखिए, अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा, स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब स्पेशली किसी गर्ल का फर्स्ट टाइम होता है तो वो घबराती हैं, डरती हैं, बहुत सारे लोग मन में डरा देते हैं कि खून निकलेगा, दर्द होगा वगैरह वगैरह। इवन बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि ईजी प्रोसेस नहीं हो पाता, बार बार ट्राई करने के बाद भी पेनिट्रेशन ही नहीं होता है। सो ऐसे में आप लुब्रिकेशन अगर यूज़ करोगे तो शायद ये प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए, पेनफुल भी ज़्यादा नहीं होगा, कम पेनफुल होगा। और नॉर्मली भी बहुत सारी गर्ल्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, ड्राइनेस रहती है उनके वजाइना वाले एरिया में, और नेचुरल जो लुब्रिकेशन एक फ़ीमेल की बॉडी में होना चाहिए वो नहीं होता है, तो भी आपको लुब्रिकेशन यूज़ करना ही चाहिए। नेक्स्ट जो कॉमेंट है वो है वीरू बजाज का। इनका भी इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि क्या कॉन्डोम यूज़ करने के साथ लुब्रिकेंट यूज़ करना भी ज़रूरी होता है? देखिए, ज़रूरी कुछ नहीं होता है। लुब्रिकेशन सिर्फ तभी यूज़ किया जाता है जब आपकी फीमेल पार्टनर को एक जो नेचुरल लुब्रिकेशन है वो नहीं बन पा रहा है, या तो वो डरी हुई है, सहमी हुई है, या फिर तैयार नहीं है पूरी तरीके से, फोरप्ले आप नहीं करते हो अगर, तो ऐसे में वहाँ पे एक जो नेचुरल लुब्रिकेशन बनना चाहिए वो नहीं बनता है, और जिसकी वजह से ड्राइनेस वहाँ रहती है, पेनफुल प्रोसेस हो सकता है, तो इसलिए लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है। और अगर आपकी पार्टनर खुशी खुशी आपके साथ हैप्पी है, कंफर्टेबल है, और आप फोरप्ले करते हो और आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से नेचुरल लुब्रिकेशन बन रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं लुब्रिकेशन यूज़ करने की। इवन कॉन्डोम के साथ में तो लुब्रिकेशन अगर ऐसा यूज़ किया आपने ऑयल बेस्ड वगैरह ये सब, तो कॉन्डोम के फटने के चांसेस रहते हैं, निकलने के चांसेस होते हैं, स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके फीमेल पार्टनर का नेचुरल लुब्रिकेशन ही बने, आप फोरप्ले करिए खूब सारा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर कॉन्डोम के साथ में भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वाटर बेस्ड वाले जो लुब्रिकेशन आते हैं वो यूज़ करें, ऑयल बेस्ड वाले ना करें। काफ़ी लोगों के लुब्रिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं सोचूंगी इसके बारे में कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं और सब कुछ जानकारी दूं उसके बारे में, और अबाउट लुब्रिकेशन, इसके टाइप, कौन सा यूज़ करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी लाने की, और उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको एक और मैं रीज़न दे रही हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है ऋतिक
खरे का। इन्होंने पूछा है मैम आप एक वीडियो बनाओ इस बात पर, कभी कभी अपने आप वीर्य क्यों निकलता है मैम हस्तमैथुन ना करने पे। देखिए आपने मैस्टरबेशन करना छोड़ दिया है लेकिन अभी भी आपके मन में ऐसे ख्याल चलते हैं, आपका इंटीमेट होने का या फिर मैस्टरबेशन करने का मन करता है। आपने फिज़िकली खुद को कंट्रोल कर लिया है लेकिन अपने माइंड पे आप कंट्रोल अगर नहीं कर पाए हो, आप अभी भी पोर्न अगर देख रहे हो रेगुलर बेस पे, आपके अंदर से इच्छाएं आ रही हैं, डिज़ायर आ रही हैं, लेकिन आप उन डिज़ायर्स को फिज़िकली एक्ट नहीं कर रहे हो, आप इंटीमेट नहीं होते हो और मैस्टरबेशन नहीं करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है ना, आपको कोई इसकी दवाई वगैरह कुछ नहीं है, अपने मन पे ही कंट्रोल करना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद का मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से जाके आप मिल लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए। ये चीज़ डेली बेसिस पे होना, रोज़ रोज़ होना ठीक नहीं है। अगर कभी कभार ऐसा होता है, लाइक 15-20 दिन में कभी एक बार हो गया, महीने में 1-2 बार हो गया, तो इट्स नॉर्मल और आप इस पर खुद पे कंट्रोल कर सकते हो। मेरी इस पे वीडियो भी है कि अपनी डिज़ायर्स को आप कैसे कंट्रोल करें, तो वो वीडियो देखिएगा और उससे कुछ सीख लीजिएगा और आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप खुद पे ही कंट्रोल कर लोगे तो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है मानस महाराणा का। इन्होंने पूछा है मैम मेरा रात को ऑटोमेटिक स्पर्म डिस्चार्ज होता जाता है, क्या ये नॉर्मल है? अभी अभी मैंने इसके बारे में बताया। देखिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा होता है, आपको डेली बेसिस पे हो रहा है, हफ्ते में 3-4 बार अगर हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, आपको इस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभार होता है 15-20 दिन में एक बार, महीने में कभी 1-2 बार, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसे भी आप बिल्कुल कम करके 0 पे ला सकते हो कि अभी आपके साथ कभी ऐसा हो ही ना। वो कैसे? अपने मन पे कंट्रोल करके, अपनी इच्छाओं पे काबू करके, सिर्फ फिज़िकली मैस्टरबेशन नहीं बंद करना है, अंदर अपने मन से भी वो इच्छाएं, वो ख्याल निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक का। इन्होंने पूछा है हेलो शिवानी मैम मेरी अभी शादी तो नहीं हुई है बट इसके बारे में सोचता हूँ कभी कभी, बट आंसर क्या होना चाहिए नहीं पता। मेरा सवाल ये है कि मुझे शादी के 1-2 साल तक बच्चा नहीं चाहिए और शादी अरेंज मैरिज ही होगा, तब अगर टाइम ना मिले होने वाली वाइफ से बात करने का, तो हनीमून के दिन अगर प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करना चाहता तो क्या करें? मुझे लिखने में भी बहुत अजीब लग रहा है। देखिए एक तो आपने हनीमून वर्ड बहुत गलत यूज़ किया है। आई थिंक आपको लिखना चाहिए था फर्स्ट नाइट के दिन या सुहागरात के दिन। हनीमून तो वो होता है ना जब कपल कहीं घूमने जाते हैं, वो हनीमून पीरियड होता है। खैर मैं कहाँ आपको ठीक करने बैठ गई। चलिए आपने पूछा है प्रोटेक्शन के बारे में, तो देखिए प्रोटेक्शन तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा ना, अगर आप बच्चा नहीं चाहते तो। ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप प्रोटेक्शन भी नहीं यूज़ करना चाहते और बच्चा भी नहीं चाहते, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप बेबी नहीं चाहते हैं तो प्रोटेक्शन तो यूज़ आपको करनी पड़ेगी। और प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है कि यार कॉन्डोम ही होता है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शन होती हैं। मेल कॉन्डोम होते हैं, फीमेल कॉन्डोम होते हैं। मैं ये न्यूली कपल के लिए बता रही हूँ, न्यूली मैरिड कपल क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी अलग अलग बहुत सारी बनाई हुई हैं। #बीबोल मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शन के बारे में मैंने बताया है। लेकिन न्यूली मैरिड के लिए कौन कौन सी सही होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, इंजेक्शन होता है जो फीमेल को लगता है, हर 3 महीने में एक बार लगवाना होता है और आप बिना प्रोटेक्शन के फिर इंटरकोर्स कर सकते हैं, कोई प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। तो आप अपनी वाइफ को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो ये इंजेक्शन लगवा लें और हर 3 महीने बाद जाके दोबारा लगवा लें और आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पिल्स आती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस पर आप चेक कर सकते हो कि क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे लेनी होती है, तो वो आप ले सकते हो। अपनी वाइफ को लेके आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके एक कंसल्ट करवा लो और वहाँ पे उनसे सजेशन ले लो। और जहाँ तक फर्स्ट नाइट की बात कही, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो आप बात नहीं कर पाए अपनी वाइफ से और फर्स्ट नाइट पे क्या करोगे, तो कॉन्डोम इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जस्ट बाय इट एंड यूज़ इट। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकते हो तो प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज़ कर सकते भाई, तो ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड एक सजेशन ये हो सकता है कि वो भी अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो डिस्चार्ज बाहर कीजिए, अंदर करने की ज़रूरत ही क्या है। खैर मैं भी बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई इन सारे आंसर में और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है मेरे लिए भी ये बातें करना, लेकिन मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी हिम्मत करके, क्योंकि अवेयरनेस देने के लिए ऑफ कोर्स। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ 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 लाइक किया करो, क्योंकि ना अगर आप लाइक करते हो तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छी है
और वो उसे रिकमेंड करता है आगे, और भी लोगों तक मैं पहुंचूंगी ऐसे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तभी तो एक एक होप मिलेगी और वीडियोस बनाने की और काम करने की। तो बस यही थे कुछ कमेंट्स, और मैं चलती हूँ और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मुझे आपको नेक्स्ट कमेंट चर्चा का टॉपिक भी तो देना है। तो अगली वीडियो का टॉपिक मैं रखने वाली हूँ कि अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में कोई भी इनसिक्योरिटी होती है, बहुत सारे लोगों को वेट को लेके होती है, हाइट को लेके होती है, अपनी कॉम्प्लेक्शन को लेके होती है, अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को लेके होती है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हम सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, लोगों से ताने सुनते हैं। सो अगर आपके साथ भी ऐसा है या फिर आपके किसी करीबी के साथ ऐसा है तो मुझे लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि क्या इनसिक्योरिटी है। अगर उसका कोई सल्यूशन होगा तो वो भी मैं बताऊंगी, या फिर आप बिना किसी बात की वो इनसिक्योरिटी मन में लेके बैठे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कोई इनसिक्योरिटी जैसी फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसका कोई सोल्यूशन होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो यही होने वाला है अगला टॉपिक। अगर आपको अपने बारे में कोई भी इनसिक्योरिटी लगती है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट बना रही है, मुझे बताइए और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाने में। सो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ढेर सारे कमेंट कीजिएगा, कमेंट बहुत कम हो गए हैं, क्वेश्चन वाले कमेंट बहुत कम आते हैं। ऐसे कैसे भैया? कमेंट करोगे तभी तो आगे और भी कमेंट चर्चा की वीडियो बनेंगी, है ना? तो कमेंट करते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।